Hello everyone. So we complete the syllabus of term 1, right? And I hope all of you gave the exam paper of term 1 of all the subject, right? सभी ने अपना term 1 का पेपर लिख लिया है, right? So now from today we are going to learn syllabus of PA2, right? So today we will start the syllabus of PA2, right? So in your textbook, so first of all everyone should open your textbook. Page number, you can see here page number 119, chapter number 10, measures of length. So in PA2 syllabus our chapter is 10, 11 and 12, right? These three chapter is in PA2 syllabus, right? So from today we are going to discuss chapter number 10, measures of length, right? So you can see here in your textbook also page number 119, chapter number 10, measures of length. So first of all चैप्टर्स का नेम रीड करते ही हमें पता चल गया है कि मेजर्स ऑफ लेंथ इट मीन्स कोई भी इट मीन्स किसी भी वस्तु की हमें लेंथ मेज़र करनी है, राइट? सो यू कैन सी हियर दिस इज़ द पेन. सो ये पेन की हमें लेंथ मेज़र करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए मेज़र करने के लिए? कोई भी ऐसी थिंग जिससे हम मेज़र कर सकते हैं, लाइक स्केल, राइट? सो स्केल से आप कोई भी वस्तु हो उसे मेज़र कर सकते हैं, राइट? सो जैसे कि हमने इन प्रीवियस चैप्टर जियोमेट्री में भी हमने सीखा था कि लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम मेज़र करते थे, राइट? कैसे करते थे वो मैंने सिखाया था. यहाँ पे हम स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे और जितना भी हमें मेज़र करना है वहाँ तक हम जाएंगे, राइट? तो सिमिलर ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे स्केल का स्टार्टिंग पॉइंट रखना है और एंडिंग पॉइंट तक जाना है. और स्केल में यहाँ पे एंडिंग पॉइंट तक जो भी स्केल आता है लाइक 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो वो हो गया. अगर 15 सेंटीमीटर आता है तो ये पेन की लेंथ हो गई हमारी 15 सेंटीमीटर, राइट? सो सिमिलर बिल्कुल वैसे ही आपको ये फर्स्ट वन एक्सरसाइज है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन एक्सरसाइज. इट मीन्स रिवाइज एक्सरसाइज. दिस इज कॉल्ड गेट सेट गो, राइट? सो ये फर्स्ट वन क्वेश्चन है, राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है उसकी हमें लेंथ मेज़र करनी है, राइट? बाय स्केल. सो यहाँ पे दिया हुआ है शार्पनर, इरेजर, बुक्स, पेंसिल, कंपास एंड ब्लैक बोर्ड, राइट? सो ये सभी ऑब्जेक्ट्स की आपको एट योर होम, इरेजर है, शार्पनर है, लाइक ये जो भी है ये सब की आपको लेंथ फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखनी है, राइट? तो वो आपको करनी है घर पे. क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखनी है, जो भी लेंथ जितनी भी आए. 2 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो जो भी आए वो हम लिखेंगे, राइट? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2, A1 में हमें करना है ऐड और थर्ड वन में हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस, राइट? सो दिस बोथ इट्स वेरी इजी एंड वी ऑलरेडी डू लाइक दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट? बट यहाँ पे है जो भी पीछे यूनिट्स वो हम लगाएंगे. मीटर है तो मीटर, M फॉर मीटर एंड CM फॉर सेंटीमीटर, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो एवरीवन शुड ओपन योर फेयर नोटबुक फर्स्ट. आप सभी को फेयर नोटबुक ओपन करनी है और वो भी न्यू बनानी है. PA2 मीन्स हम PA1 में जो बनाई थी वही फेयर नोटबुक का यूज़ करेंगे PA2 में, राइट? इफ़ यू नॉट डन योर
नोटबुक ऑफ PA1, तब हम इसमें ही लिखेंगे PA1 की फेयर नोटबुक में, राइट? Okay, so from new page, first of all we have to write the name of the chapter, right? So here our chapter's name is chapter number 10, measures of length, with big handwriting, right? And we write on margin here chapter's name, measures of length, right? And then after we write the name of the exercise name is get set go, right? And then after we will start. Okay, so आप सबको बिल्कुल ऐसे विथ गुड हैंड राइटिंग लिखना है, राइट? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज हियर ऐड। तो ऐड करना है तो वो भी हम कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का A1 इज हियर, A1 70 मीटर plus 16 meter is equal to dash. If you know here answer then you can write here. अगर आपको यहीं पे ही उसका आंसर पता है, कैसे? देखो ये यहाँ पे हम शुरू करते हैं, तो दिस इज दी वंस प्लेस एंड दिस इज दी टेंस प्लेस, राइट? एंड हियर वंस एंड टेंस, तो वंस का एडिशन होता है और वो यहाँ पे आता है लाइक 0 + 6, तो वो है 6. वी ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम वंस इन एडिशन, राइट? ओके, सो 6 और 7 + 1 8, तो यहाँ पे हमको आंसर मिल गया है 86. अगर आपको यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट नो हियर द आंसर देन वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. देखो यहाँ पे मीटर ही है दोनों, तो कोई हमें ट्रबल है नहीं, तो हम एडिशन यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं. 1s and 10s 17, दोनों मीटर, आंसर में भी आएगा क्या? मीटर. ओके, राइट? इफ यू डोंट नो आंसर हियर देन यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. ओके, सो नाउ I already told you how to write the sums in your fair notebook. One box, one digit. It means each box one digit ही आएगा, right? If here space, then you can write here second one. Okay, second one B1 702 meter plus 92 meter is equal to dash. So similarly, if you know here the answer, first of all हम यहाँ पे लिखेंगे ones, tens and 100. यहाँ पे है ones and tens. It means 100 नहीं है, तो 100 में क्या होगा? 0, तो वो होगा हमारा 100, राइट? ओके, सो अब हम स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से. तो वंस प्लेस का एडिशन करेंगे फर्स्ट. सो 2 + 2 4, राइट? और हम अब टेंस प्लेस का एडिशन करेंगे, तो वो है 0 + 9 9. नाउ 100 प्लेस का, तो 7 + 0 7. सो ये हो गया हमारा आंसर. यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है मीटर, तो आंसर में भी हम लिखेंगे मीटर. सो डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट इन आंसर. आंसर में अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दोनों में दिया है, देन वी राइट द आंसर सेंटीमीटर. ओके, बट इफ़ यू डोंट नो हियर द आंसर, देन हमारा पुराना मेथड है वो हम यूज़ करेंगे ऐसे एडिशन करके. तो बहुत ही सिंपल और इजी है, राइट? 100 10s and 1s, so 497. You can do like this also. Okay, so now question number C1 and D1. C and D you have to do in your homework. यहाँ पे C1 आएगा और यहाँ पे D1 आएगा. This both of you have to do in your homework, right? Similar like this. अगर यहाँ पे 3 नंबर्स दिया हुआ है, तो हम 3 नंबर्स का भी एडिशन करेंगे, राइट? सिमिलर 3 नंबर्स का. ओके, इट्स वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 3rd. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd. फाइंड द डिफरेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दी find the difference. Right? So question number 1, first one, A1, 49 meter minus 36 meter is equal to dash. Right? So similarly, if you know here the answer, then you can do easily here. Okay,
how? So ones place, tens place, ones place, tens place, right? So from ones place we start. Okay, so 9 minus 6, 3, 4 minus 3, 1, and here meter, so in answer also meter, so here answer is 13, right? But if you don't know, then you can do like this also, tens place and ones place, 49 first one, and then after 36, दोनों में है यूनिट हमारा मीटर, and we have to do subtraction. So 9 minus 6, 3, 4 minus 3, 1. अगर आपको यहाँ पे आ जाता है तो ये करने की ज़रूरत है नहीं, बट अगर यहाँ पे नहीं आता है तो हम ये करेंगे और इसका आंसर जो मिलेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, राइट? ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड B1 है 404 मीटर माइनस 54 मीटर इज इक्वल टू डैश. So similarly if you know here then you can do easily here. अगर आपको यहीं पे आता है तो ये करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट? ओके, सो नाउ हियर वंस प्लेस, टेंस एंड 100, वंस टेंस. यहाँ पे 100 प्लेस नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 0, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करने में ईजी रहे. सो ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस, 4 minus 4, 0, 0 minus 5, it's not possible, then we borrow 10, 10 minus 5, 5, and here 4 cut to 3, so 3 minus 0, 3. So here answer is 350. यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर, so यहाँ पे भी आएगा मीटर. ओके, बट इफ़ यू डोंट नो देन वी डू लाइक दिस ऑल्सो, 404 माइनस 54. देखो यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो कोई भी यहाँ से शुरू करेगा नहीं. अगर आप यहाँ से शुरू करोगे 54 और 0 यहाँ पे लिखोगे तो वो नंबर हो जाएगा 540. इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ओके, सो हम यहाँ पे ही 0 लिख सकते हैं. ओके, सो 4 minus 4, 0, 0 minus 5, it's not possible, then we borrow 10, 10 minus 5, 5, here cut to 3, 3 minus 0, 3, and here meter, here also meter, and here also meter. So here this is the answer, 350, right? Okay, so now similarly C and D, यहाँ पे C आएगा और यहाँ पे आएगा D. So this both are in your homework, right? ये homework में आपको करना है, right? So now from new page, whenever we see a story sum, we always write in a new page. Story sum we always write in a new page. Okay, so first of all we write the heading of story sum का heading लिख लेते हैं, story sums. Okay, so question number 4 है, वो हम लिखेंगे Nita has 3 pieces of ribbons measuring 75 centimeter, 66 centimeter and 57 centimeter respectively. So what is the total length of all the ribbons? Okay, so you all of you write with me also. Okay, so now here first of all we do a solution. ओके, सो अभी हमने स्टोरी लिख ली है तो अब हम स्टोरी रीड करेंगे, राइट? सो नीता हैज़ 3
पीसीस ऑफ रिबन्स। सो रिबन्स की 3 पीस है नीता के पास और वो मेज़र करती है, तो अलग अलग है पीस। तो फर्स्ट वन में उसने मेज़र किया तो उसकी लेंथ आई है 75 सेंटीमीटर, सेकेंड की आई है 66 सेंटीमीटर और थर्ड की लेंथ आई है 57 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स लाइन। ओके, सो व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ ऑल दी रिबन्स। तो वो रिबन्स की टोटल लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स ये तीनों लेंथ का हमें करना है एडिशन, राइट। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू, यहाँ पे हर एक के 2 ही डिजिट है, देन वी यूज़ दी टेंस एंड हंड्रेड। सो फर्स्ट वन की दी हुई है वो है 75, so 7 here and 5 here, 66 and 57। हर एक का है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। सो हियर वी हैव टू डू एडिशन। ओके, सो यहाँ पे एडिशन करना है हमको। सो 5 + 6 11, 11 + 7 18। सो 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 5 19। So answer is 198। So never forget to write the statement of the story sum। So यहाँ पे लिखेंगे so the total length of all the ribbon is 198 centimeter, right? And now fifth one story sum. You can see here fifth one story sum you have to do in your homework from new page, right?